Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in the following questions, a statement 1 is followed by a corresponding statement 2. Of the following statement, choose the correct one. Option A, both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation of statement 1. B, both statement 1 and statement 2 are correct, but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. C. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. D. Statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. So statement 1 दी गई है, capacity of a parallel plate capacitor increases when distance between the plates is decreases. Statement 2 हमारे पास है, capacitance of a capacitor is directly proportional to the distance between them. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि जो कैपेसिटी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो इंक्रीज होगी जब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट से डिक्रीज होगी। स्टेटमेंट 2 में बोला गया है कि जो कैपेसिटी है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटी of a parallel plate capacitor। तो हम जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, C विच इज इक्वल टू द A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, जहां पर हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट है, दैट इज द परमिएबिलिटी ऑफ ए फ्री स्पेस है। ओके, सो ए हमारे पास है एरिया ऑफ कैपेसिटर एंड डी हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, सो एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ए इज द एरिया ऑफ कैपेसिटर, एरिया ऑफ कैपेसिटर and D is the distance between them, distance between them। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, दैट मीन्स C हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। ओके, तो एज जो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी जब डिस्टेंस बिटवीन प्लेट डिक्रीज होगी। ओके, so capacitance of parallel plate increase when distance of plate decrease। ओके, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है स्टेटमेंट 1 वो हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारे पास करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में कहा गया है कि जो कैपेसिटेंस है ऑफ कैपेसिटर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, लेकिन हम जानते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 हमारे पास है इनकरेक्ट है। ओके, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो गया हमारे पास इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, so this is your final answer. Hope you understood it well. Best of luck.